नमस्कार दोस्तों, डार्क कमेंट्री में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ बिल्कुल सच्ची घटना है। और कई बार दोस्तों हमारे साथ ऐसा होता है कि हम चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, ऐसी इस कहानी में हुआ है, जो कि दोस्तों एक ट्रेन की कहानी है, जो कि पुष्पक एक्सप्रेस की। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी दोस्तों लखनऊ से मुंबई आ रही ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस की है, जो कि 8 अक्टूबर 2021 की यह बात है, जब वो ट्रेन वहां से चल रही थी और धीरे धीरे कई प्रदेशों की सीमा पार करते हुए सीधे महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, और वहां पर औरंगाबाद के एक ऐसी बलकपुरी इलाका है जो कि जिला है, वहां पर रुकती है ट्रेन। और वहीं पर दोस्तों करीबन 8 बदमाश उस ट्रेन में चढ़ते हैं और वहीं एक बोगी में बैठते हैं, जिसका नंबर L210 ऐसा ही कुछ स्लीपर डिब्बा था, जिसमें कम से कम 17-18 पैसेंजर वो करवा रहे थे, निरंतर चल रहे थे। और वो 8 बदमाश भी उसी में चल पड़ते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है, तभी वो जो 8 बदमाश थे ट्रेन में लूटपाट करने लगते हैं। जो भी लोग वहां पर थे सभी से किसी का सोना लूटते हैं, कभी किसी से कुछ लूटते हैं। और सभी लोग इतने घबराए हुए थे कि कोई चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहा था। वो जो 8 बदमाश उस ट्रेन में चढ़े थे, जो भी लोग थे, सभी के सोने फोन सब कुछ लूट लिए थे और वहीं ट्रेन में बैठ गए थे सब कुछ लूट कर। और धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, तभी उन्हें एक बदमाश की नज़र जो होती है किसी औरत पर पड़ती है, जो कि अपने पति के साथ बैठी हुई थी। वो उस औरत को देखता है और अश्लील इशारे करने शुरू कर देता है। और जैसे ही वो औरत के सामने ऐसे करता है तो वो जो औरत थी उसका विरोध करती है, उसको धमकाती है, डराती है। लेकिन जो बदमाश था दोस्तों वो बिल्कुल काबू नहीं आता, वो उसका जब से जब हाथ पकड़ लेता है। और वो इतनी काफ़ी वो जो औरत बैठी थी इतनी डर जाती है। और उसका पति भी उसका साथ बैठा हुआ था, जो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके पति ने जैसे ही विरोध करना शुरू किया तो जो वो पत्नी थी उसकी, उन दोनों को मारना शुरू कर दिया उन बदमाशों ने, और उनके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, 5 से 10 मिनट ही गुजरी होंगी। जो बदमाश था उसने अश्लील हरकतें करना शुरू कर दी थी। जो औरत थी उस पति की पत्नी थी, उसके साथ गैर हरकतें करना, छूना, संवेदनशील करना, ऐसे ही धीरे धीरे मामला बढ़ता जा रहा था। और जो बुग्गी में दोस्तों 17 से 18 लोग थे, उन्होंने जिसने भी विरोध करने की कोशिश कर रही थी वो सभी लोग उनको धमका देते थे। क्योंकि दोस्तों जो 8 बदमाश उस ट्रेन में चढ़े थे सभी के पास गन पॉइंट थी, सभी के पास हथियार थे और उन्हें किसी भी चीज का भय नहीं था। वो एक तरह से सभी लोगों को डरा रहे थे। और दोस्तों ये जो हरकत थी धीरे धीरे रेप में बदल जाती है, यानी बलात्कार इसका रूप ले लेती है। जो औरत थी कम से कम 21-22 साल की, और जो उसका पति यहीं पर बैठा हुआ था। ये घटना 8 अक्टूबर 2021 की है दोस्तों। वो सब अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन किसी की कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके पति ने जब विरोध किया तो उसके पति को पीटा गया। पहले दोस्तों वो एक ही बदमाश ऐसी हरकतें कर रहा था, लेकिन जैसे उसके पति ने विरोध किया तभी वो 7-8 बदमाश वहीं पर आ गए और उसके पति को मारने लगे। और उस पति को गन पॉइंट पर ले लिया और कहा कि चुपचाप यहीं पर बैठ जा। और जो लोग वहां पर बुग्गी में थे दोस्तों, सभी लोग, डर का माहौल बढ़ता जा रहा था। और जैसे जैसे दोस्तों पुष्पक एक्सप्रेस नजदीक जा रही थी अपने मेन स्टेशन के पास, वैसे वैसे बोगी भी खाली होती जा रही थी उस ट्रेन में दोस्तों। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और उस जो बोगी थी उसमें केवल 8-9 लोग ही बचते हैं और सभी लोग उतर जाते थे। तो ऐसे ही उस घटना को इन बदमाशों ने अंजाम दिया था और सभी लोग काफी डरे हुए थे। और जो दोस्तों 8 बदमाश थे उन्होंने बलात्कार किया उस औरत के साथ। आप सोच सकते हो भारत में ये हरकतें आज भी हुई है। और ये दोस्तों ये घटना पुरानी नहीं, 8 अक्टूबर 2021 की है, यानी कि आज से करीबन 2 साल पहले, हुए भी नहीं है 2 साल। और दोस्तों ऐसे ही वहीं पर होता आ रहा था, तभी कुछ अजीब सा होता है। यानी जो पैसेंजर्स उस बोगी में बैठे हुए थे, एक पैसेंजर ने थोड़ी सी हिम्मत की और बाहर बोगी पर कोई GRP का जवान था, उसे देखा। और जो दोस्तों ये हरकत हुई
कम से कम 20 किलोमीटर बाद बसरा कोई स्टेशन है वहाँ पर हुई थी, जब एक पैसेंजर ने जीआरपी के जवान को देखा और जैसे ही देखा उसने थोड़ी बहुत हिम्मत की और चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने चिल्लाना शुरू किया, जो दोस्तों जीआरपी का जवान था उसने इस बात को लाइटली बिल्कुल नहीं लिया। वो एकदम अटेम्प्ट हो गया। उसने सोचा कि शायद कुछ ना कुछ तो बुग्गी में गड़बड़ है और हमें इसका जल्दी निवारण करना पड़ेगा। वो जो पैसेंजर था दोस्तों उसने भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और जो जीआरपी का जवान था अपने दोस्तों के साथ, यानी 3-4 दोस्त और जो थे जो बसरा स्टेशन पर रुके हुए थे, वो चारों उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि ट्रेन में किस चीज़ की हेल्प चाहिए और क्यों हेल्प चाहिए, क्या दिक्कत हुई है, उन्हें कुछ मतलब नहीं था। लेकिन दोस्तों जब जीआरपी के जवान उस बुग्गी में चढ़े तो जो 8 बदमाश थे उनमें से 4 तो ट्रेन से निकल गए यानी कूद गए, और जो 4 बदमाश थे उनको पुलिस वालों ने दबोच लिया। और जब दबोच लिया तो उनसे सारी बातें पूछी गई कि ऐसा ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि करीबन दोस्तों 1 से 1.5 लाख रुपए की तो उन्होंने चोरी की, लूटपाट मचाई बुग्गी में, जो कि काफ़ी बुरी हरकत थी। और जो 4 जवान थे दोस्तों, जो 4 बदमाश थे वो नीचे कूद चुके थे, चारों को पुलिस ने दबोच लिया था। जब उनसे हर बात की जान पहचान कराई गई तो बहुत ही अजब लगा। जब उन्होंने जवानों ने वहां पर ट्रेन में चढ़कर देखा तो वहां पर इतना बुरा दृश्य कि कैसे एक औरत पड़ी हुई थी, लोग डर से कांप रहे थे और लोगों को मतलब काफ़ी भय लग रहा था कि ये हमारे साथ क्या हुआ। और जो ये ट्रेन थी दोस्तों पुष्पक एक्सप्रेस कंटिन्यू चलती जा रही थी और लोगों का कलेजा काँप रहा था। जो ड्राइवर था ट्रेन का उसे भी नहीं पता था कि आज इस ट्रेन में कुछ ऐसी हैवानियत भरी हरकत होने वाली है जिसका अंदाजा मतलब पूरे देश में सुनाई देगा। तो ये ऐसी कहानी थी दोस्तों। और जो 4 बदमाशों को दबोचा है उनसे सारी बातें पूछताछ की, लेकिन जो 4 दोस्त हैं, जो 4 बदमाश हैं वो अभी भी फरार हैं, वो अब तक पकड़े नहीं गए हैं। और जो जीआरपी के जवान हैं दोस्तों, वो बदमाश इतनी बुरी हरकत कर रहे थे कि किसी को चैन खींचने का मौका तक नहीं दिया था। वहीं पर 2 बदमाश तैनात थे कि कोई भी कुछ न हरकत करे तो उसे बहा दिया जाए। और ये दोस्तों इतनी बुरी हालत हुई थी कि उस समय कि कुछ कह नहीं सकते। और दोस्तों एक व्यक्ति के कारण, जो पैसेंजर था, उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई तो ये कुछ हो गया। और वहाँ पर जीआरपी के जवान ने भी दोस्तों इस बात को बिल्कुल लाइटली नहीं लिया, इसके लिए बिल्कुल एक्टिव रहा और मौका देखते ही सबकी मदद की। और दोस्तों सभी को, जो पति पत्नी थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, उनकी मेडिकल जांच करवाई गई, सब कुछ। जो पति था उसको तो काफ़ी चोटें नहीं लगी, लेकिन जो पत्नी के साथ हरकत की उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता दोस्तों, जो कि धीरे धीरे रेप में कन्वर्ट हो गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। और ये घटना ऐसी थी दोस्तों जिससे लोगों की रूह कांप गई थी। और ये ऐसा समय होता है दोस्तों कि हम चाहकर भी मदद नहीं कर पाते क्योंकि हमें भी मौत से डर लगता है। और ऐसे समय में दोस्तों हमें कभी भी हाथ नहीं बांधना चाहिए। यदि किसी मदद करने का किसी का मौका मिले तो वो मदद जरूर करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो दोस्तों ऐसी ही कहानी के लिए अगले शनिवार को फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, जो कि बिल्कुल सच्ची कहानी होगी। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से।